हुजूर साहिब नांदेड़ के हम शनिवार सुबह 8:45 पर दिल्ली की ओर चल दिए। हम रविवार दोपहर 3 बजे दिल्ली स्टेशन पहुंचे। हमने नांदेड़ से दिल्ली स्पेशल ट्रेन से प्रवास किया। हमारी अमृतसर के लिए रात 8 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस थी। हमने दोपहर 3 बजे से रात 7 बजे तक दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन वातानुकूलन कक्ष में विश्राम किया। रात 7 बजे खाना खाकर हम छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से अमृतसर की ओर निकल पड़े। सोमवार सवेरे 7 बजे हम अमृतसर स्टेशन पहुंचे। एक होटल में स्नान करके हम अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गए। स्वर्ण मंदिर के जूता घर में जूते रखकर हम हाथ पैर धोकर स्वर्ण मंदिर के गेट के अंदर पहुंच गए। स्वर्ण मंदिर एक पवित्र झील अर्थात तालाब के बीच में बना हुआ है। बहुत से श्रद्धालु पवित्र झील में पवित्र स्नान कर रहे थे। हमने पवित्र जल को सर पर लिया तथा पूरे झील को परिक्रमा कर स्वर्ण मंदिर दर्शन करने गए। यहाँ पर शिरा प्रसाद स्वर्ण मंदिर के कार्यालय में चढ़ाना होता है, जिसमें से हमें आधा प्रसाद मिलता है। हम प्रसाद चढ़ाकर स्वर्ण मंदिर का दर्शन किया। स्वर्ण मंदिर दर्शन के पश्चात हम गुरु का लंगर का प्रसाद लेने गए। गुरु का लंगर लेने खूब स्वादिष्ट होता है। हमने गुरु के स्वादिष्ट लंगर का आस्वाद लिया। पश्चात हम मंदिर के बाहर आए तथा नजदीक के जालियनवाला बाग देखने गए, जहां पर 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने बड़ा नरसंहार किया था। जन्म मरण को जग बपोड़ो, इन दूजे भगत बिसारी जियो। सतगुरु मिले ता गुरमत पाए, साकत बाजी हारी जियो। मैं क्या स्वर्ण मंदिर के बाहर 1761 में बना प्राचीन शनि मंदिर दिखाई पड़ता है। वहां के दर्शन कर हम आगे बढ़े। स्वर्ण मंदिर के पास ही स्थित जालियनवाला बाग है, वहां पर हम सब गए। जालियनवाला बाग में नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में हुआ। यह जनसंहार रॉलेट एक्ट के विरोध और दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुई भीड़ पर किया गया था। यह घटना जिस दिन घड़ी उस दिन बैसाखी का दिन होने के कारण वहां भारी भीड़ जमा थी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इस क्रूर घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। यहाँ के बावड़ी में सैकड़ों लोगों के शव बरामद हुए थे। गोलीबारी के पहले जनरल डायर ने जालियनवाला बाग से बाहर जाने वाले दोनों रास्ते बंद कर दिए थे और भयंकर गोलीबारी की थी। गोलियों के निशान अभी भी कई दीवारों पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर शहीद ज्योत और शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। यहाँ पर फिल्म द्वारा जालियनवाला बाग, नरसंहार तथा भारत स्वातंत्र्य का इतिहास बताया जाता है। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों बहुत कष्ट किए। जालियनवाला बाग देखकर हम टेम्पो ट्रेवलर से डलहौसी की ओर चल पड़े। हम डलहौसी पठानकोट तथा दुनेरा के रास्ते रात 7 बजे डलहौसी पहुंचे। डलहौसी के पास बनी खेत हमारा होटल था, जिसके बालकनी से पहाड़ तथा विली का दर्शन होता था।
दूसरे दिन सवेरे हम डलहौसी होते हुए खजजियार के लिए चल पड़े। खजजियार का रास्ता बहुत सुंदर जंगल से भरा हुआ है। रास्ता छोटा है पर बहुत ग्रीनरी है। रास्ते में हम बिजी पॉइंट, डलहौसी पब्लिक स्कूल, काला टॉप, ग्रीन वैली आदि पॉइंट से होते हुए गए। खजजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वाकई यह एक सुंदर जगह है। चारों तरफ देवदार के पेड़ तथा बीच में प्यारा सा हरा भरा ग्राउंड और ग्राउंड में छोटा सा तालाब है। यहाँ पर हिमाचल के लोकल कपड़े पोशाक पहनकर फोटो खिंचना हर कोई पसंद करता है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की जाती है। यह एक बहुत सुंदर जगह है। जिंदगी में एक वक्त तो यहाँ पर आना बनता ही है। आपके नजरों के सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इसे खजजियार का दृश्य है। इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह अतिशय सुंदर जगह है तथा चंबा जिले में है और डलहौसी से लगभग 35 किलोमीटर पर स्थित है। डलहौसी आने वाला हर पर्यटक यहाँ पर जरूर भेंट देता है। दिसंबर जनवरी में यहाँ पर हिमवर्षाव होता है। हिमवर्षाव जब होता है तब मैदान पर सफेद चादर बिछाई हो ऐसा महसूस होता है। कुछ पर्यटक जिनको ठंड बाधित नहीं होती वो पर्यटक यह दृश्य देखने जरूर आए हैं।
खजजियार का आनंद लेने के बाद हम जंगल सफारी कर पहाड़ की चोटी पर गए। वहां से पूरा परिसर दिखता है। यहां पर जाने के लिए 4 व्हील ड्राइव बोलेरो जिप से जाना होता है। रास्ता बहुत संकरा और कच्चा है। पहाड़ की चोटी से पूरा 360 डिग्री में दृश्य दिखता है, जो अपने आंखों में या कैमरे में नहीं समता। यहाँ पर सफरचंद की बाग है तथा एडवेंचर पार्क है। यहाँ पर जाना आना जोखिम भरा हो सकता है, पर यहाँ जाने पर विहंगम दृश्य देखकर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। आपके नजरों के सामने जो दृश्य दिख रहा है वो जंगल सफारी का कठिन रास्ता है। इस रास्ते पर जिप से सफर करना बहुत रोमांचक लगता है। हर पल डर का माहौल होता है, पर बहुत मजा आता है। जंगल का रास्ता एक ही जिप को जाने या आने के लिए बना है। रास्ते में कुछ जगह जिप क्रॉसिंग के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ के जिप ड्राइवर का ड्राइविंग कौशल्य देखते ही बनता है।
और विश्रामगृह के आसपास 1942 लव स्टोरी इस सिनेमा का शूटिंग हुआ, ऐसा हमें बताया गया। यहाँ पर लड़की को देखा तो ऐसा लगा इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। यहाँ जाने के लिए हर वाहन को 200 रुपए एंट्री फी लगती है। यहाँ पर काला टॉप गांव बसा है। यहाँ पर कुछ होमस्टे हैं। यहाँ पर एडवेंचर पार्क है। यह जगह घने जंगल में बसा है तथा बरसात में काला काला लगता है और रास्ता दिखता नहीं, इस वजह से इस जगह को काला टॉप बोला जाता है। बहुत सारे पर्यटक इस जगह आकर सुंदर जगह का आनंद लेते हैं। आप यह दृश्य देख रहे हो, यह डलहौसी पब्लिक स्कूल का दृश्य है। यहाँ पर गदर फिल्म की शूटिंग हुई थी। तीन दिन डलहौसी रुककर हम धर्मशाला गए, जहां पर हमने धर्मशाला स्टेडियम, टी गार्डन तथा कुणाल पथरी देवी और वार मेमोरियल आदि पॉइंट देखे। आप यह दृश्य
3 दिन डलहौसी रुककर हम धर्मशाला गए, जहां पर हमने धर्मशाला स्टेडियम, टी गार्डन तथा कुनाल पथरी देवी और वार मेमोरियल आदि पॉइंट देखे। आप यह दृश्य देख रहे हो, यह कुनाल पथरी देवी मंदिर का दृश्य है। धर्मशाला में हमारा हॉल्ट 2 दिन रहा। यह धर्मशाला हिमालयन टी गार्डन है। यहाँ पर सब पर्यटक फोटो सेशन करते हैं। हमने भी खूब फोटो खींचे। यहाँ पर टी स्टेट की फ्रेश चाय तथा आइसक्रीम मिलते हैं। यहाँ पर पर्यटक फ्रेश हिमालयन चाय पाउडर खरीदते हैं। यह धर्मशाला का वॉर मेमोरियल है।
यहाँ पर सब पर्यटक फोटो सेशन करते हैं, हमने भी खूब फोटो खींचे। यहाँ पर पर्यटक बाहर की दुकानों पर शॉपिंग करते हैं। दूसरे दिन हम कडौलडगंज गए, जहां पर भागसू महादेव मंदिर है तथा मंदिर से 1 किलोमीटर आगे भागसू वाटरफॉल है। यहाँ के सभी दृश्य मन लुभावने हैं। भागसू मंदिर के पास बहुत सारे शॉपिंग सेंटर है, जहां पर शॉल, स्वेटर तथा लेडीज के पोशाक मिलते हैं। यहीं पर हिमालयन सिद्धू नाम से एक स्पेशल हिमालयन व्यंजन मिलता है, जिसका फोटो आप देख रहे हो। यह गेहूं के आटे से बनता है और इसमें ड्राई फ्रूट के साथ खास खट्टी मीठी चटनी के साथ परोसा जाता है। यह व्यंजन घी से भरपूर होता है और शाकाहारी होता है। हमने भी इस व्यंजन का स्वाद लिया। यहाँ पर महिलाएं बहुत शॉपिंग करती है। यहाँ से 5 किमी पर दलाई लामा मंदिर है। धर्मशाला स्थित दलाई लामा मंदिर यहाँ की विशेष विशेषता है। यहाँ पर धर्मशाला से कडौलगंज आने जाने के लिए स्काई वे गंडोला राइड है। इस गंडोला राइड से हम धर्मशाला से दलाई लामा मंदिर वली का सुंदर दृश्य देखते हुए आया जा सकते हैं। दलाई लामा मंदिर आकर बहुत शांति महसूस होती है। यहाँ पर दलाई लामा बैठते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु का तांता लगा रहता है। यहाँ पर बुद्ध भिक्खु द्वारा बुद्ध धम्म मंत्रों का पठन होता रहता है, जिसका धीर गंभीर ध्वनि मंदिर में एक लुभावना माहौल बनाता है। यहाँ पर श्रद्धालु इस माहौल का आनंद लेकर शांति महसूस करते हैं।
यह कडौलगंज का चौराहे का दृश्य है। यहाँ से दलाई लामा मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ से मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर है। यह कडौलगंजा नड्डी भिव पॉइंट। यहाँ से हिमच्छादित हिमालय पर्वत शिखर का लुभावना दर्शन होता है। यहाँ पर फोटो खींचने के लिए बहुत व्यू पॉइंट है। यहाँ पर सभी पर्यटक फोटो सेशन करते ही हैं। ये रास्ते से आगे योग धाम है। आप धर्मशाला आए तो नड्डी पॉइंट जरूर विजिट करें। यह दृश्य है धर्मशाला से नजदीक कोंगरा स्थित कोंगरा देवी के मंदिर का। यह देवी का मंदिर 51 पीठों में से एक पीठ है। यहाँ पर देवी के वक्ष का भाग पड़ा था। यह देवी मंदिर कोंगरा की कुल देवी है। यहाँ पर श्रद्धालु पीले वस्त्र पहनकर देवी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर लाल भैरव जी का मंदिर है। कोंगरा देवी का दर्शन कर हम अमृतसर की ओर चल दिए। अमृतसर से हम अटारी बॉर्डर फ्लंग लोवरिंग सेरेमनी देखने चले गए। यहाँ का माहौल देखकर हमें देश के प्रति गर्व महसूस होता है।
आभार और धन्यवाद। कृपया लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करें।